यदि आप एक जेई एस्पायरेंट हैं तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं तो आपको फाइनल जो वेतन मिलता है वो कितना आपके हाथ में आता है, कितना डिडक्शन आपके अकाउंट से आपकी सैलरी से होता है और कितना पेंशन के रूप में आपके अकाउंट से कटता है, कितना अलाउंसेज आपको मिलता है और कौन से स्टेट में आपकी सैलरी कितनी बनती है, सेंट्रल लेवल पर क्या, यूपी में, उत्तराखंड में क्या। इन सभी बातों पर आज मैं डिस्कस करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी जेई से सिलेक्ट होकर जाते हो, जैसा कि रिसेंट अभी एग्जाम हुआ 2023 में, जिसका रिजल्ट अभी मई माह में आने की पूरी संभावना है। यदि आप यूकेपीएससी जेई से सिलेक्ट होकर जाते हो तो आपको 4600 ग्रेड पे मिलता है, जबकि आप यूपी ट्रिपल एससी जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था और जिसका रिजल्ट अभी जुलाई माह में आने की पूरी संभावना है, उसमें आपको 4200 ग्रेड पे लेवल 6 मिलता है। साथ ही जो एसएससी जेई के थ्रू आप सिलेक्ट होते हो, सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है उनमें जेई जो एस्पायरेंट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं आफ्टर ऑल, उन्हें 4200 ग्रेड पे और लेवल 6 मिलता है। अब जो 4200 ग्रेड पे है उसमें आपको कितनी सैलरी बनती है, 4600 ग्रेड पे में आपको कितनी सैलरी बनती है, सेंट्रल लेवल पर आपको अलाउंसेज क्या क्या मिलते हैं और स्टेट लेवल पर आपको अलाउंसेज क्या क्या मिलते हैं और कितना मिलता है। देखिएगा, सबसे जो मुख्य पार्ट होता है किसी सैलरी का वो उसका बेसिक पे होता है। बेसिक पे एक ऐसा पार्ट सैलरी का होता है जिसके बिहाफ पर ही आपको अलाउंसेज भी मिलते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो बेसिक पे है वो यूकेपीएससी जेई के थ्रू जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनका होगा 44,900 और 4200 ग्रेड पे पर आपका जो बेसिक पे है 35,400 रुपए होता है। उसके बाद जो मुख्य अलाउंस है आपका डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो रिसेंट 50% अभी कर दिया गया था, जो आपका बेसिक पे का 50% आप काउंट होकर आपकी सैलरी में जुड़कर आता है। यदि आपकी सैलरी 44,900 बेसिक पे यदि आपका है तो डीए जो बनता है 42,450। उसी प्रकार यदि आपका 4200 ग्रेड पे है और आपका बेसिक पे 35,400 है तो 17,700 आपका डीए बनता है। यह सिमिलर है सभी स्टेट में, उसी के हिसाब से मिलता है। जो 4200 ग्रेड पे वाली जॉब होती है उसमें समान रखा जाता है, इसमें बदलाव नहीं होता। उसके बाद आपका जो एचआरए है, आपका जो हाउस रेंट है, वो आपको, आप कहां पर रहते हो, आप किस ग्रेड की सिटी पर रहते हो, इस पर डिपेंड करता है। यदि आप सेंट्रल लेवल की जॉब पर हो तो आपको एचआरए बहुत ज्यादा मिलता है इनकी तुलना में। जैसे आप यूपी में यदि आप जॉब करते हो और आप बी ग्रेड की किसी सिटी में रहते हो तो सेंट्रल लेवल की जो जॉब है उसमें बी ग्रेड में 7,080 रुपए, 2,020 रुपए जो आपको यूपी में यदि आप जॉब करते हो तो उसमें मिलता है, और उत्तराखंड सरकार आपको 4500 रुपए यदि आप उत्तराखंड के जेई हो तो आपको एचआरए के रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार जो व्हीकल अलाउंस है, जब आप फील्ड में जाते हो, एक जेई यदि फील्ड में जाता है तो उसे वाहन भत्ता के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है जिससे वो अपना फ्यूल का खर्चा वगैरह निकालता है। सेंट्रल लेवल पर आपको 2400 रुपए, 1000 रुपए यूपी में और 3000 रुपए यूकेपीएससी थ्रू या फिर उत्तराखंड के जेई को मिलता है। उसके बाद एक अलाउंस है हिल अलाउंस। यदि आप किसी हिल सिटी में रहते हो तो आपका जो ग्रेड पे है, जैसे 4200 या 4600, उसका 10% के रूप में आपको आपका हिल अलाउंस मिलता है 460 रुपए। उत्तराखंड में अमूमन यह देखा जाता है कि हिल्स एरिया में आपकी जो पोस्टिंग की जाती है, यदि आप सेंट्रल लेवल पर भी करते हो तो वहां पर भी आपको अलाउंस मिलता है। सबसे बाद में आपकी जो आफ्टर ऑल सैलरी जो आपके अकाउंट में आनी चाहिए बिना किसी डिडक्शन के 75,310 रुपए यूकेपीएससी जेई से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए, 56,120 यूपी के जो जेई होते हैं और 62,580 रुपए जो ज्वाइनिंग के बाद आपको पहली सैलरी मिलती है इन हैंड बिना किसी डिडक्शन के। बात यदि डिडक्शन की करूं तो आपको आपका एक एनपीएस अकाउंट होता है 2006 के बाद जो नई पेंशन नीति आई थी उसके तहत आपका एक अकाउंट एनपीएस के थ्रू खोला जाएगा जिसमें आपके सैलरी से जो आपका बेसिक पे होगा उसका 10% एक अमाउंट कटेगा। उसमें
उतना ही अमाउंट सरकार की तरफ से ऐड किया जाएगा और 14% उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जो आपका जुड़ता चला जाता है आपकी जितनी लंबी भी आपकी जॉब होती है उसमें। जब यह जो पैसा आपका उसमें जुड़ता है, यह पैसा आपको जब आप रिटायर होते हैं तब मिलता है पेंशन के रूप में, कुछ अमाउंट आपको इसका दे दिया जाता है कैश में। और यदि आपको बीच में आपकी कहीं जरूरत हो, आपको यह पैसा अगर चाहिए, तो 25% आपका जो कटा हुआ पैसा है उसमें से आप इसमें धनराशि प्राप्त कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का इसका मॉडल होता है। और साथ में आपकी जो कुछ इसमें पॉलिसीज होती है और एक गोल्डन कार्ड होता है। उत्तराखंड में अक्सर देखा जाता है कि गोल्डन कार्ड एक फैसिलिटी ऐसी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें आपको किसी भी हॉस्पिटल में जहां वो चलता है वहां पर आपको फ्री मुफ्त इलाज होता है और अनलिमिटेड होता है। जैसे आयुष्मान कार्ड जो सरकार आवंटित करती है उसमें 5 लाख तक की सीमा है, लेकिन गोल्डन कार्ड में आपकी कोई सीमा नहीं होती। जितने भी आप पे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, आपके माता पिता, वाइफ, बच्चे, उन सभी का और आपका इंक्लूडेड सभी का इलाज इसमें मुफ्त होता है यदि किसी हॉस्पिटल में यह लागू है तो। इन सभी जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।